बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराई जाने वाली 19 से 22 के पार्ट 1 की परीक्षा और 20 से 23 के पार्ट 1 की परीक्षा 19 से 22 वाली अभी हो रही है, 20 से 23 वाली होगी, वो भी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव। हिस्ट्री जो है सब्सिडरी मॉडल पेपर बिहार विश्वविद्यालय ने जारी किया अपने वेबसाइट पर और उसका जो 300 क्वेश्चन है उसका आंसर हम करवाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 1 से 150 तक का क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में 151 से 300 तक के मिलेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जो 151 से 300 तक के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे उसमें कुछ 8-10 मिनट का जो वीडियो होगा या जितनी भी लंबी वीडियो हो उसमें से 100 क्वेश्चन के आंसर जो हो एक मैडम के द्वारा बताया जाएगा, जो कि इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। वो अभी रिकॉर्ड कर रही हैं क्योंकि हम लोग के पास समय कम है। कल हिस्ट्री का होने वाला है एग्जाम, आज 29 तारीख है, 30 को हिस्ट्री है और 31 को जो है पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस का भी हम लोग जल्दी से रेडी कर रहे हैं सब्सिडरी, इसलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने आवाज में रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन एक मैम के द्वारा आपको रिकॉर्ड करके इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हैं, शुरू करते हैं हिस्ट्री। आप देख पा रहे हैं सब्सिडरी जो है वह उसका मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि इतिहास एक अध्ययन है, तो किसका? अतीत का। थोड़ी हम जल्दी में पढ़ते हैं, आप कोऑपरेट कीजिएगा। रामायण के रचयिता कौन है? तो आप देख सकते हैं वाल्मीकि जी। उसके बाद से तीसरा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा, ऑप्शन डी। चौथा है कि राजत रंगीनी के लेखक कौन थे? तो आप देख सकते हैं कलहन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद से पांचवा है कि द हिस्ट्रीज के लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं हेरोडोटस हो जाएगा राइट आंसर, पांचवा का ऑप्शन ए। छठा है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को ही कहा जाता है, छठा का ऑप्शन ए। सातवां किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की घटना है? तो आप देख सकते हैं सात का ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 8 है कि विक्रम संवत कब लागू हुआ? तो आप देख सकते हैं 57 हो जाएगा, 57 ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन सी 8 का। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 9 है कि शक संवत किस राजा ने शुरू किया? तो आप देख सकते हैं कनिष्क हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी। उसके बाद से 10वां है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो आप देख सकते हैं शक संवत हो जाएगा। उसके बाद से 11वां है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो आप 135 हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी। उसके बाद से 12वां है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के जन्मदाता थे? तो आप देख सकते हैं हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं, विलाल्ड लिबी हो जाएगा। 12वां आप देख पा रहे हैं कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किस चीज के उम्र निर्धारण में जो है वो होता है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवाश्म। उसके बाद से 14वां है कि कैटिल का अर्थशास्त्र संबंधित है? तो अर्थशास्त्र से। उसके बाद से 15वां आप देखेंगे तो 15वां है कि कलहन की पुस्तक का नाम है क्या है? तो आप देख सकते हैं राजत रंगिनी हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 16वां है कि आप देख पा रहे हैं महाभाष्य को किसने लिखा था? तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, पतंजलि। उसके बाद से 17 है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं वान भट्ट हो जाएगा राइट आंसर, 17 का ऑप्शन बी। उसके बाद से 18 है कि चंदौर दाई ने किस पुस्तक को लिखा है? तो आप देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद से 19 है कि इनमें से कौन विदेशी यात्री भारत में पहली बार आया था? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मेगास्थनीज हो जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे तो 20वां है कि आप देख पा रहे हैं अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? तो आप देख सकते हैं पानिनी हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 21 आप देख पा रहे हैं इब्न बतूता किस देश से आया था? तो आप देख सकते हैं मोरक्को हो जाएगा राइट आंसर, 21 का ऑप्शन ए। 22 है कि कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय आया? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, आपके नजरों के सामने है। उसके बाद से 23 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर, आप देख सकते हैं यहाँ पर है कनिंघम। उसके बाद से 23 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आप देख सकते हैं दयाराम सानी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 25 आप देखिएगा तो 25 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो आप देख सकते हैं 1921, 25 का ऑप्शन बी। उसके बाद से 26 है कि आप देख पा रहे हैं न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 27 है कि अशोक के हस्तलिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 28 है कि अशोक का अधिकांश लिपि किस भाषा में? तो आप देख सकते हैं प्राकृत और ब्राह्मी हो जाएगा। उसके बाद से 29 है कि कौन सी लिपि दाहिने से बाईं लिखी जाती है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, खरोष्ठी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 30 है कि समुद्र गुप्त के सैनिक अभियान का वर्णन किस हस्तलिपि में है? किस हस्तलिपि में? तो आप देख सकते हैं प्रयाग में है। उसके बाद से 31 है कि सिक्के का प्रचलन भारत में 300 ईसा पूर्व आया। उसके बाद से 32 है कि भारत में सोने का सिक्का किसने चलाया? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 33 है कि चचनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो आप देख सकते हैं अरबी भाषा में। उसके बाद से 34 है कि पूरा पाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा था? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा आदि।
उसके बाद से 34 है कि पूरा पाषाण काल के लोगों का पेशा क्या था, तो आप देख सकते हैं शिकार करना। उसके बाद से 36 है कि पूरा पाषाण काल के लोगों का मनोरंजन का क्या साधन था, तो आप देख पा रहे हैं शिकार। उसके बाद से 37 है कि पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था, तो आग था, आप देख पा रहे। उसके बाद से 38 है कि पूरा पाषाण के अवशेष कहाँ मिले, तो आप देख सकते हैं पंजाब में। उसके बाद से 39 है कि भीम बेटका मध्य पाषाण संस्कृति स्थल स्थित है, तो आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद से 40 है कि भीम बेटका प्रसिद्ध है, तो आप देख सकते हैं पेंटिंग। उसके बाद से 41 है कि पाषाण युग के लोगों ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया, तो आप देख सकते हैं कुत्ता हो जाएगा। उसके बाद से 42 है कि पहला अनाज जिसे मनुष्य ने उपयोग में लाया वह है जौ हो जाएगा, 42 का ऑप्शन सी। उसके बाद से 43 है कि पहला धातु जिसको मनुष्य ने प्रयोग में लाया था वह है कॉपर। उसके बाद से 44 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान कैसे थे, तो पक्का का मकान था। उसके बाद से 45 है कि सिंधु घाटी के लोग से व्यापार करते थे, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, मेसोपोटामिया से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद से 46 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य विशेषता थी, तो नगर योजना। उसके बाद से 47 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे, तो जिराफ से। उसके बाद से 48 है कि सबसे प्राचीन शहर की खोज भारत में कहाँ हुई थी, तो हड़प्पा में हुई थी। उसके बाद से 49 है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिनों तक। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 50 है, कोई आपत्ति है आपको आंसर की पर, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हर सब्जेक्ट का आंसर की मेरे द्वारा तैयार नहीं किया जा रहा है, ये शिक्षक के द्वारा तैयार करके भेजा जा रहा है। उसके बाद से 50 है कि संस्कृत व्याकरण की रचना इनमें से किसने की, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर नहीं होगा, पाणिनि हो जाएगा। उसके बाद से 51 है कि भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो आप देख सकते हैं संस्कृत में। उसके बाद से 52 है कि पुरुष सूक्त कहाँ से लिया गया है, तो आप देख सकते हैं ऋग्वेद से। उसके बाद से 53 है किस नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, तो गंगा नदी हो जाएगा। 54 है कि पतंजलि किस रूप में जाना जाता है, तो योग सूत्र हो जाएगा। उसके बाद से 55 है कि ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो इंद्र हो जाएगा। उसके बाद से 56 है कि पाणिनि किस शताब्दी में भारत में रहते थे, तो आप देख पा रहे हैं कि 6ठी 5वीं सदी BC। उसके बाद से 57 है कि सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया, तो आप देख पा रहे हैं आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद से 58 है कि उपनिषद ग्रंथ संबंधित है, तो दर्शन से। उसके बाद से 59 आप देख पा रहे हैं योग दर्शन के संस्थापक थे, तो पतंजलि हो जाएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 60 है कि प्राचीन समय के महान विधि वेत्ता थे, तो मनु हो जाएगा। उसके बाद से 61 है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में है, तो आप देख सकते हैं ऋग्वेद में। उसके बाद से 62 है कि न्याय किसके द्वारा प्रतिपादित दर्शन है, तो गौतम हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद से 63 की गायत्री मंत्र के संकलनकर्ता थे, तो आप देख सकते हैं विश्वामित्र आप देख पा रहे हैं। 64 है कि तंत्र मंत्र का वर्णन किस वेद में संकलित है, तो आप देख पा रहे हैं अथर्ववेद हो जाएगा राइट आंसर, 64 का ऑप्शन डी। उसके बाद से 65 है कि सबसे पहले आर्य लोग कहाँ बसे थे, तो सप्त सिंधु में। उसके बाद से 66 है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धन क्या था, तो गाय। उसके बाद से 67 है कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र हो जाएगी। 68 है कि विश्व की सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वैशाली में। उसके बाद से 59 है कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने अपनी राजधानी बनाई, तो उद्यन हो जाएगा। उसके बाद से 70 है कि 16 महाजन पदों का वर्णन है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 70 का। 71 है कि मगध की पहली राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर। 72 है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो उदयन हो जाएगा। उसके बाद से 73 है कि वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना किसने की थी, तो लिच्छवी ने हो जाएगा, 73 का ऑप्शन सी। 74 है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इंग्लिश में भी टिक कर दिया गया। उसके बाद से 75 है कि अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था, तो आप देख सकते हैं नंद वंश। उसके बाद से 76 है किन दो नदियों के बीच प्राचीन तक्षशिला स्थित है, तो आप देख सकते हैं सिंधु और झेलम। उसके बाद से 77 है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिलती है, तो आप देख सकते हैं कुशीनगर हो जाएगा राइट आंसर, 77 का ऑप्शन सी। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 78 है कि इनमें से कौन सा पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंध है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपिटक हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से आप देखेंगे महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी में कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हो जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे तो 80 है कि कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है, तो पावा हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 81 है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, तो अश्व घोष हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 81 है कि बुद्ध इनमें
इनमें किसके समकालीन थे? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 83 है कि किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है, पालना कहा जाता है? तो बिहार हो जाएगा। उसके बाद से 84 कौन सा राजा जैन का अनुयायी था? तो आप देख पा रहे हैं बिंबिसार हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 85 आप देखिएगा तो 85 की महावीर स्वामी ने अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो पावापुरी में हो जाएगा। 86 की तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र हो जाएगी। 87 की महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप देख पा रहे हैं कुंडग्राम हो जाएगा। उसके बाद से 88 की गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 89 के सारनाथ कहाँ स्थित है? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद से 90 आप देखेंगे तो 90 की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो आप देख पा रहे हैं पाल वंश। उसके बाद से 91 की एशिया का प्रकाश खंभ किसे कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को आप देख सकते हैं। उसके बाद से 82 की इनमें से कौन सा स्पूत बौद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो सांची स्पूत। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 93 की महावीर की मृत्यु के बाद कौन जो है जैन संघर्ष का अध्यक्ष बना? तो आप देख सकते हैं सुधर्मा। उसके बाद से 94 की चौथी बौद्ध संगीति आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप देख पा रहे हैं कनिष्क हो जाएगा राइट आंसर। 94 का ऑप्शन ए। 95 है कि स्यादवाद संबंधित है? तो आप देख पा रहे हैं जैन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद से 96 है कि स्तूप सांची कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से निम्न से कौन सा ऐतिहासिक पुरुष आप देख पा रहे हैं विष्णुगुप्त के नाम से विख्यात था? तो आप देख सकते हैं चाणक्य हो जाएगा। उसके बाद से 98 की भारत का कौन सा साम्राज्य सबसे पुराना था? तो आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य। उसके बाद से 99 कैटिल का अर्थ शास्त्र संबंधित है अर्थशास्त्रीय संबंध से। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं 100 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः घर बनाते थे? तो पक्की ईंट के हो जाएगा। 101 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः व्यापार करते थे? तो आप देख पा रहे हैं 101 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 102 है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला हो जाएगा। उसके बाद से 103 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कारण प्रसिद्ध है? तो आप देख पा रहे हैं शहरी व्यवस्था के कारण। उसके बाद से 104 है कि भारत में खोजा गया प्राचीनतम नगर है? तो हड़प्पा हो जाएगा। उसके बाद से 105 है कि कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो आप देख पा रहे हैं भारत में। 106 है कि किस शासक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को। उसके बाद 107 है कि मौर्य साम्राज्य में 7 वर्गों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आप देख सकते हैं मेगास्थनीज के इंडिका। आप देख पा रहे हैं राइट आंसर के साथ का ऑप्शन सी हो जाएगा। 108 है किस मौर्य शासक ने दक्कन को कब्जा किया था? तो आप देख पा रहे हैं चंद्रगुप्त। उसके बाद से 109 है कि चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। उसके बाद से 110 है, 109 तो खैर हो ही गया। आप देख पा रहे हैं 110 से किस भारतीय शासक ने सेल्यूकस को हराया? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त राइट आंसर। उसके बाद से 111 है कि प्राचीन शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो आप देख पा रहे हैं बिंदुसार हो जाएगा। 112 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने को हराया? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा सेल्यूकस। उसके बाद 113 है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा गुर्जरा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुर्जरा में। उसके बाद 114 है कि कुषाणों में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में विकास किया? तो आप देख पा रहे हैं कला में। 115 है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो आप देख पा रहे हैं पुरुषपुर हो जाएगा। 116 की किसने और कब शक संवत शुरू किया? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 117 की चरक किसके दरबार में रहता था? तो आप देख पा रहे हैं कनिष्क हो जाएगा। उसके बाद से 118 की किसे विंध्या अधिपति कहा जाता है? अधिपति होगा शायद, हाँ अधिपति। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा गौतम पुत्र। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाटरमेलन के कारण कुछ क्लियर नहीं है, साफ करनी है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो 118 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 119 की किस समय मथुरा कला परंपरा की शुरुआत हुई? तो आप देख पा रहे हैं कनिष्क काल। उसके बाद से 120 है, आप देख पा रहे हैं कि भारत में सबसे पहले किसने सैन्य सरकार की स्थापना की? तो ग्रीक हो जाएगा ऑप्शन ए 120 का। 121 है कि आप देख पा रहे हैं तुल्कापियम संबंधित है? तो आप देख पा रहे हैं व्याकरण हो जाएगा राइट आंसर 121 का ऑप्शन बी। उसके बाद 122 है कि गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आप देख पा रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। उसके बाद से 123 है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो आप देख पा रहे हैं रुपया का हो जाएगा रुपया का। 124 है किस काल को भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का शुरुआत माना जाता है? तो आप देख पा रहे हैं गुप्त हो जाएगा गुप्त काल में। 125 है, आप देख पा रहे हैं कि विक्रमादित्य उपाधि किसने धारण की थी? तो आप देख पा रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा 125 का ऑप्शन बी। 126 आप देख पा रहे हैं कि चीनी यात्री
फरियान भारत कब आया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 4वीं सदी 399 ईस्वी से 404 ईस्वी तक। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं, उसके बाद से 127 है कि मृक्षकटिकम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा उच्चारण में गड़बड़ाएगा तो मैनेज कर लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कितनी कठिन है हिंदी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हिंदी में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं मृक्षकटिकम यहाँ पर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद से 128 है कि गुप्त काल की दरबारी भाषा क्या था, तो आप देख पा रहे हैं संस्कृत हो जाएगा। उसके बाद से 129 है कि आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे, तो गुप्त काल हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं गुप्त वंश हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं वंश यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके बाद 130 है कि अजंता की चित्रकारी संबंधित है, तो बौद्ध यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 131 है कि चेस खेल का उद्गम का स्थान कहाँ है, तो भारत हो जाएगा। 131 है कि पंचतंत्र कब लिखी गई थी, तो आप देख पा रहे हैं गुप्त काल हो जाएगी। 133 है कि खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था, तो आप देख पा रहे हैं चंदेल, 133 का ऑप्शन डी। उसके बाद से 134 है कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया, तो आप देख पा रहे हैं अनंत वर्मन हो जाएगा, राइट आंसर अनंत वर्मन हो जाएगा, 134 का ऑप्शन बी। उसके बाद से 135 है कि मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया था, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 136 है कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो माउंट आबू हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। 137 है कि गीत गोविंद की रचना किस प्रसिद्ध कवि किसने की, तो आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन को अच्छे से प्रिंट नहीं किया गया। 138 है कि भारत के चारों दिशाओं में मठ का निर्माण किसने कराया था, तो आप देख पा रहे हैं शंकराचार्य हो जाएगा, 138 का ऑप्शन ए। 139 है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर हो जाएगी, राइट आंसर। उसके बाद 140 है कि सोमनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो शिव जी को। उसके बाद से 141 है कि किस भारतीय ने यह सिद्धांत दिया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर आर्यभट्ट। 141 है कि किस भारतीय ने यह सिद्धांत दिया कि सूर्य जो है वह पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो आर्यभट्ट हो जाएगा। उसके बाद से 142 है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो आप देख पा रहे हैं गंग वंश हो जाएगा। उसके बाद से 143 है कि इनमें से बीज गणित के क्षेत्र में योगदान दिया किसने योगदान दिया, तो भास्कर हो जाएगा, 143 का ऑप्शन सी। 144 है कि दश कुमार चरितम की रचना किसने की, तो आप देख पा रहे हैं दंडी हो जाएगा। 145 आप देखिएगा तो 145 है कि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप देख पा रहे हैं एलोरा हो जाएगा। 146 है कि आप देख पा रहे हैं महाबलीपुरम के संस्थापक थे, तो आप देख पा रहे हैं महाबलीपुरम के संस्थापक थे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पल्लव हो जाएगा, राइट आंसर 146 का ऑप्शन ए। 147 है कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर और प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है, तो आप देख पा रहे हैं श्रवण बेलगोला हो जाएगा, राइट आंसर। 148 है कि तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की, तो आप देख पा रहे हैं कंबन भी आपको मिल सकता है और कांबर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो कंबन होगा तो कंबन, कांबर होगा तो कांबर, आप सही पर टिक कीजिएगा। 149 है कि दक्षिण भारत का कौन राज्य अपनी नाविक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो आप देख पा रहे हैं चोल। उसके बाद से 150 है कि किस चोल शासक ने बंगाल में लड़ाई की थी, तो आप देख पा रहे हैं राजेंद्र प्रथम ने। तो ये हुआ 1 से लेकर के 150 तक हिस्ट्री सब्सिडरी मॉडल पेपर विद आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम 151 से 300 तक के कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।